एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक तालाब था, जिसे इच्छापूर्ति तालाब कहा जाता था। इस तालाब के बारे में गांव के बुजुर्गों ने कई कहानियां सुनाई थीं। लोग कहते थे कि यह तालाब जादुई है और जो कोई भी इसके पास आकर सच्चे मन से अपनी इच्छा मांगता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तालाब का पानी हमेशा साफ और चमकीला रहता था। आसपास के पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे दिखते थे और पक्षियों का झुंड तालाब के किनारे बैठकर मीठे गीत गाया करता था। तालाब के बारे में ये भी कहा जाता था कि जो व्यक्ति लालच या बुरी नीयत से यहाँ आता है, उसकी इच्छा तो पूरी नहीं होती, बल्कि उसे किसी न किसी प्रकार की सजा मिलती है। गांव के लोग तालाब को बहुत श्रद्धा से देखते थे। कोई भी व्यक्ति बिना कारण तालाब के पास नहीं जाता था। बच्चों को भी सिखाया गया था कि तालाब के पास जाकर खेल कूद नहीं करना चाहिए। तालाब के चारों ओर एक शांत वातावरण था, जहां लोग अपनी चिंताओं को भूलकर शांति महसूस करते थे। गांव के लोग तालाब की शक्ति को लेकर काफी कहानियां सुनाते थे। किसी की फसल खराब हो रही होती तो वह तालाब से प्रार्थना करता और अगले ही साल उसकी फसल लहलहाने लगती। किसी की बेटी की शादी में अड़चन आ रही होती तो तालाब से मन्नत मांगने के बाद उसका रिश्ता तय हो जाता। ये घटनाएं तालाब की जादुई शक्तियों को और भी अधिक चमत्कारी बनाती थीं। गांव में एक लड़का था, जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने कई बार तालाब के बारे में कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता था। उसे लगता था कि यह सब गांव वालों की कल्पना है। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सच में इच्छापूर्ति तालाब में जादू है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये जादू नहीं, बल्कि विश्वास है। जो लोग सच्चे मन से कुछ मांगते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन याद रखना, तालाब का अपमान कभी मत करना। राजू को ये बात समझ में नहीं आई। उसने ठान लिया कि वह तालाब की सच्चाई का पता लगाएगा। एक दिन राजू सुबह सुबह उठकर तालाब के पास गया। उसने तालाब को ध्यान से देखा। पानी इतना साफ था कि उसकी अपनी परछाई उसमें दिख रही थी। तालाब के चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। तालाब के पास बैठकर उसने सोचा, अगर इस तालाब में सचमुच जादू है, तो मैं आज इसे परखूंगा। राजू ने तालाब के सामने आंखें बंद की और कहा, अगर तुम सच में इच्छाएं पूरी कर सकते हो, तो मुझे ढेर सारी मिठाइयां चाहिए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वह निराश होकर वापस चला गया। अगले दिन जब राजू ने अपने घर के आंगन में कदम रखा, तो उसने देखा कि उसकी माँ ने किसी मेहमान के लिए मिठाइयां बनाई थीं। राजू चौंक गया। उसे यकीन हो गया कि तालाब में कुछ न कुछ खास है। लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वह अब तालाब के रहस्य को और गहराई से समझना चाहता था। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में फसलें सूखने लगीं और पानी के सारे स्रोत सूख गए। लोग परेशान हो गए और सहायता के लिए तालाब के पास जाने लगे। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि सभी लोग मिलकर तालाब से प्रार्थना करें। गांव के सभी लोग तालाब के पास जमा हुए। उन्होंने मिलकर प्रार्थना की, हे इच्छापूर्ति तालाब, हमारी मदद करो। हमें पानी चाहिए, हमारी फसलें सूख रही हैं। प्रार्थना के कुछ ही दिनों बाद गांव में बारिश हुई। तालाब के पानी से आसपास की जमीन उपजाऊ हो गई और गांव के लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। जहां तालाब ने गांव के लोगों की मदद की, वहीं कुछ लोग इसके जादू का गलत इस्तेमाल करने की सोचने लगे। गांव का एक धनवान व्यक्ति, जिसका नाम मोहन था, बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर तालाब मेरी इच्छाएं पूरी कर सकता है, तो क्यों न मैं इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। मोहन तालाब के पास गया और कहा, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, बल्कि अगली सुबह उसने पाया कि उसकी सारी संपत्ति गायब हो गई है। गांव के लोग कहते थे कि तालाब लालच को कभी माफ नहीं करता। राजू अब बड़ा हो गया था। उसने तालाब के रहस्यों को समझ लिया था।
उसने महसूस किया कि तालाब सिर्फ एक साधन है जो लोगों की सच्ची भावनाओं और नेक इरादों को पुरस्कृत करता है। उसने अपने दोस्तों और गांव के बच्चों को सिखाया कि तालाब को सिर्फ इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी प्राकृतिक सुंदरता और महत्व के लिए भी आदर देना चाहिए।